जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। मैं एक बार फिर से उपस्थित हो चुका हूं आपके लिए एक और अच्छी सूचना लेकर, एक अच्छी खबर लेकर, और इसके साथ साथ ये खबर जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस पर हम लोग जैसा रोज़ डिस्कशन करते हैं उसी तरीके के डिस्कशन को आज भी शुरू कर लेते हैं। तो खबर ये है, सूचना ये है, एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये है कि भारत ने की एससीओ की अध्यक्षता, जैसा हम लोग जानते हैं कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक संगठन है, इसकी अध्यक्षता अभी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो भारत के पीएम ने इसकी अभी अध्यक्षता की है। तो क्या खास बात है इस अध्यक्षता में? और इसके साथ ही एक और बात है इसमें कि ईरान जो है इस मीटिंग में एससीओ का सदस्य बना है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कंट्री बन गया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब इस ऑर्गेनाइजेशन की जो संख्या है, नंबर्स ऑफ जो कंट्रीज हैं उसकी संख्या हमारा यहाँ पे बढ़ जाता है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस ग्रुप में कौन कौन लोग हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस मीटिंग को होस्ट किया, उन्होंने इसमें क्या बातों को बोला है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो यही सूचना रही कि ईरान ज्वाइन एससीओ द चाइना फाउंडेड रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग। तो यहाँ पर एक तरह से ईरान को एससीओ का मेंबर कंट्री चुन लिया गया है, यानी कि ईरान भी एससीओ का, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया है। तो यानी कि एक कदम ईरान ने उठाया है, या कह सकते हैं कि ईरान के इस इतिहास में या ईरान के इस वर्तमान में हम देखें तो ईरान एक कदम आगे बढ़ा है ग्लोबल आइसोलेशन से बाहर निकलने के लिए। यानी कि अगर हम देखें तो ईरान पर बड़े पैमाने पर कई तरह के प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं, कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो उन प्रतिबंधों से बाहर निकलने का एक रास्ता यहाँ पर कहीं ना कहीं मिला है। जो दुनिया में ईरान एक अकेला अलग थलग देश बना हुआ था, उसको कहीं ना कहीं एक रास्ता, एक मौका यहाँ पर मिल गया है कि वो दुनिया के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके और आगे आ सके। तो यहाँ पर ईरान ने इस चीज़ को, ईरान की अगर कह सकते हैं तो यहाँ पर ईरान की एक सफलता भी रही कि ईरान जो लगातार प्रयास कर रहा था वो प्रयास उसका सफल हुआ। इस मीटिंग में अगर हम देखें तो ये मीटिंग मेंबरशिप वाज अनाउंस द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो ईरान की जो मेंबरशिप है इसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? अनाउंस किया है। तो एससीओ के लीडर जो हैं अभी इस समय कौन है? भारत के प्रधानमंत्री हैं जो होस्ट कर रहे हैं इस समय। तो हेल्ड वर्चुअली ट्यूसडे, यानी कि आज ही इसको वर्चुअली होस्ट किया जा रहा है। इसमें और क्या परिणाम निकल कर आते हैं इस पर भी मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा कि एससीओ का ये जो मीटिंग रही है किस तरह से खास रही, इस पर पूरा एक एनालिसिस, विश्लेषण हम करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि ईरान इस समय क्या बन चुका है? एससीओ का मेंबर बन चुका है और एक वर्ल्ड आइसोलेशन से बाहर निकल कर आया है। विश्व में जहां वो एक अलग थलग बड़ा हुआ था उससे बाहर निकल कर आया है। और इसका अनाउंसमेंट भी किसने किया है? पीएम मोदी ने इसका अनाउंसमेंट किया है। और ये फर्स्ट मीटिंग है चाइनाज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की, जहां इन्होंने एक प्लेटफॉर्म शेयर किया है पिछले महीने हुए इम्यूनिटी के बाद, जो कि वॉगनर जो ग्रुप था उसकी इम्यूनिटी के बाद, उसके विद्रोह के बाद कहीं ना कहीं ये एक पहली मीटिंग है इन दोनों देशों की। किसकी? चाइना की और व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्रपति, ये दोनों जब एक मंच पर आए हैं। अभी ऐसा क्यों कहा जा रहा है यहाँ पर न्यूज़ में, या मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये पहला मंच है या पहला प्लेटफॉर्म है जब इम्यूनिटी के बाद एक साथ आए? देखिए, जब ईरान या हम कहें कि जो व्लादिमीर पुतिन जहाँ के राष्ट्रपति हैं रशिया, वहाँ पर वॉगनर ग्रुप का जो एक तरह से इम्यूनिटी हुई, वॉगनर ग्रुप की इम्यूनिटी हुई या विद्रोह हुआ, तो यहाँ पर चाइना पर भी एक प्रभाव हमें देखने को मिला था। क्या प्रभाव देखने को मिला था? कि भाई दोनों ही देशों की जो सरकार है वो एक विचारधारा को मानती है जो कम्युनिस्ट विचारधारा है। तो कहीं ना कहीं अगर रशिया जैसे इतने शक्तिशाली पावरफुल देश के विरुद्ध विद्रोह अगर हो जाए, विद्रोह यदि हो जाए,
तब क्या होगा, तब हो सकता है कि चाइना में ही विद्रोह हो जाए, ऐसा चाइना को डर लगा रहता है। लेकिन इस पिक्चर में देखिए, ये पिक्चर बड़ा फनी सा लग रहा है मुझे। वो हमको फनी कैसे लग रहा है, तो फनी ऐसे लग रहा है बाबू कि देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना मतलब मुस्कुरा रहे हैं, एकदम हंस रहे हैं, एकदम चेहरे पे अलग ही रौनक है। पुतिन जी भी अच्छा मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा ले रहे हैं। जब इनका हाथ पकड़ा हुआ है यहाँ मोदी जी ने, जो पाकिस्तान के चाचा हैं चाइना, उनका हाथ पकड़ा हुआ है, तो इनका शकल देखिए, थोड़ा फेस देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कि मोदी जी इनको पकड़ के अभी नीचे गिरा देंगे और ले धनादन जो है कूटना इनको शुरू कर देंगे। तो ऐसे डराए हुए खड़ा है, मतलब मुस्कुराइयो नहीं रहा है डर के मारे कि भाई भारत का कुछ भरोसा नहीं है, अभी ये आज का भारत है, कब पकड़ के कोना में ले जाके या कूचना शुरू कर देगा कोनो मालूम नहीं है। तो देखिए कैसे मुस्कुराइयो नहीं रहा है, ठीक से खुल के हंसियो नहीं पा रहा है, बस क्या करता है कि पीछे से दुबके से आके जो है बॉर्डर पर बस तैका जो है लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। सामने खड़ा आदमी है, सामने खड़ा आदमी से तो बतियाइए नहीं रहा है। चलिए तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक तरह से पीएम मोदी ने एगो और बात उठा दिया है ना। तो अभी तो हम चाचा के बात किए थे, अब चाचा के भतीजों के बात कर लेते हैं तरीका। तो यहाँ क्या है कि पीएम मोदी ने इसमें एक बात क्या उठाया है कि फाइट टुगेदर अगेंस्ट टेररिज्म दैट मे बी इन एनी फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन। पीएम मोदी ने इस मीटिंग में, अभी तक जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में बहुत ही गहराई से या कह सकते सख्त तरीके से टेररिज्म को काउंटर करने की बात कही है। और जब पीएम मोदी टेररिज्म की बात करते हैं तो जब ये अंगुरिया उठाए ना, है देख रहे हैं, है जो अंगुरिया उठाए हैं, है अंगुरिया इनको लग रहा है कि हमरे तरफ ही उठाए हैं। काहे के चोर के दाढ़ी में तिनका, क्या रहता है, चोर के दाढ़ी में तिनका, तो इनका दाढ़ी में है तिनका। काहे के चोर तो ये है। बॉर्डर पर जो टेररिज्म हो रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो चाहे कहीं हो, उस टेररिज्म का जिम्मेदार कौन है, ये। तो समझ रहे हैं कि जो अंगुरिया उठाए हैं वो इसके तरफ ही उठाए। तभी देखिए मुंह कैसे चोखा बन गया है, एकदम चलमला गए, एकदम चोखा बन गया है ना। ऐसे देख रहा है, ऐसे चुपके से, ऐसे देखिए आंखवा देखिए, ऐसे चुपके से देख रहा है एकदम कि कहीं हमको ही तो नहीं बोला, कहीं यहाँ पे पटकना ना शुरू कर दे। वर्चुअले सही, लेकिन बातों बातों में जो है वो पटकना ना शुरू कर दे, बेइज्जती कर मारना ना शुरू कर दे। तो यहाँ ही डराया हुआ है बेचारा। लेकिन हमारे मोदी जी भी बड़का दिल के आदमी हैं, वो कह दिया, बस बता दिया कि भाई थोड़ा इशारों में कि थोड़ा कंट्रोल रखो, है ना, अपने चाचा के दम पर मत कूदो ज्यादा, ठीक है, तुम्हारे जो है आगे समझ लीजिए वो ज्यादा ताकतवर हैं, बाकी तो समझदार आप सब हैं ही हैं। फिर यहाँ पर टेररिज्म को लेकर जो है बहुत गहराई से बात किया गया, पाकिस्तान को बोला गया, और इसके साथ साथ अफगानिस्तान में एक सही व्यवस्था को स्थापित करने की भी बात यहाँ पर बोली गई है। क्या बात बोली गई है कि अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट बनी है उसको कहीं ना कहीं एक तरह से चाइना ने भी सपोर्ट करने की बात की, और इंडिया तो सपोर्ट करेगा ही, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर लगाया है। ग्वादर बंदरगाह जैसे पाकिस्तान में बना हुआ है, उसी तरीके से चाबहार पोर्ट को वहाँ पर कहीं ना कहीं डेवलप करने में इंडिया का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। वहाँ पर सड़कें बनी हैं, कहाँ पर, ईरान में। लेकिन वो उसका जो चाबहार बंदरगाह का जो एक कनेक्शन जुड़ता है वो सेंटर एशिया से, मध्य एशिया से जुड़ता है, जो कि अफगानिस्तान को सड़क के मार्ग से जोड़ता है। जब तक अफगानिस्तान में पीस नहीं होगा, शांति नहीं होगा, तब तक इंडिया का ये इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं जो है खतरे में है। जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत के ही प्रधानमंत्री रहे, तो उस समय अफगानिस्तान में एक जो वहाँ का संसद है, पार्लियामेंट है, उसके उद्घाटन में भी गए थे, यानी कि पार्लियामेंट को बनाने में भी भारत का एक योगदान रहा है। तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के साथ एक पुराना रिश्ता भी रहा है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान को भी कंसीडर किया गया है कि चीज़ें वहाँ पर अच्छी हों और सुचारू रूप से चले। तो एक बात आगे निकल कर आएगी कि इसका एनालिसिस क्या होगा कि एक आतंकी ग्रुप जो अफगानिस्तान में एक सरकार बना के बैठ चुका है, क्या उसको सपोर्ट करना कहीं ना कहीं ये नैतिकता के साथ होगा या नैतिकता के विरुद्ध होगा। तो इन सब चीज़ों पर विश्लेषण हम लोग जरूर करेंगे जब इसका एक फाइनल ये मीटिंग खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या,
ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो क्रिएशन है, इसका जो क्रिएशन है वो क्रिएशन होता है कब से? 2001 से। 2001 में क्या हुआ कि कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान, ये 5 गो भाई सब मिले और एगो नाम बनाए संघाई 5। क्या नाम बनाए? संघाई 5 नाम ये बनाए। क्या है कि संघाई जो चाइना में है, यहाँ पर बैठ के मीटिंग हुआ और कहा कि भाई हम लोग एगो ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप में कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान ये सब इसमें शामिल होगा। तो इन 5 मिलकर बना दिए संघाई 5। जैसे अभी आप देखेंगे ब्रिक्स, तो ब्रिक्स में 5 गो देश है, तो उसी तरीके से ये संघाई 5 उस समय बना था। कब? 2001 में। फिर उसके बाद संघाई 5 अगर इमर्ज हुआ, एक तरह से कहा जाए इमर्ज जो हुआ, इसकी शुरुआत होती है 1996 में। इसका शुरुआत होना शुरू होता है जब सोवियत यूनियन टूटता है, एक तरह से। जब 1991 में के समय अगर हम देखते हैं, उसके बाद एक दौर जो रहा उसमें हम देखते हैं सोवियत यूनियन धीरे धीरे टूटना शुरू होता है। तो जब सोवियत यूनियन टूटता है तो एक तरह से यहाँ पर स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए अपने बॉर्डर सेक्टर में चाइना क्या किया कि अलग अलग जो है देशों को एक साथ लाने का कोशिश किया। और फिर बाद में 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें जुड़ा, उज्बेकिस्तान इसमें जुड़ा, जिसके बाद संघाई 5 का नाम बन जाता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं तो संघाई 5 का फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो क्या होगा? 1996 में होगा और उसके बाद 2001 में SCO बनता है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनता है, ठीक है, जिसमें ये संघाई 5 में रहे। और 6ठा जो देश बना वो कब बना? 2001 में 6ठा देश इसमें शामिल हुआ, उज्बेकिस्तान, जिसके बाद ये हो जाता है 2001 में क्या? SCO। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्रिएशन ऑफ SCO इन 2001, 2001 में जो SCO बना उसके पीछे ये 5 का नाम है संघाई 5। और 2001 में SCO कब बना? जब इसमें उज्बेकिस्तान जुड़ा। इस बात को ध्यान रखना है। भारत इसमें 2017 में जुड़ा। अब देखो भारत जब जुड़ा तो भारत को जोड़ने की जब बात हुई कि भाई 2017 में भारत इसका सदस्य बनेगा, क्योंकि भारत भाई अपना एक स्तर से सदस्य बना, लेकिन जो पाकिस्तानवा है वो कैसे बना? वो बना अपना चाचा के मदद से। क्या है कि इसमें देखिए चाइना है एगो मेंबर कंट्री, ठीक है, चाइना पहले से मेंबर कंट्री है। तो सब लोग कहे, ये बाकी के जो सब लोग थे, ये 5 लोग बोले कि इंडिया को जो है बनाना चाहिए SCO का मेंबर, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर। तो चाइना बोला कि जब भारत बनेगा, इंडिया बनेगा, तो हमरो भतीजो बनना चाहिए। तो भतीजा यानी पाकिस्तानों को बनाया गया यहाँ पे SCO का मेंबर। हालांकि इसका कोई रोल नहीं है, कटोरा लेके खड़ा है बेचारा, उसका क्या रोल होगा यहाँ पे इकोनॉमी में? इसका इकोनॉमी में ऐसा क्या रोल आपको दिखाई देगा? तो ये आप देखेंगे कि ये एशिया में आने वाले जो देश हैं मुख्यतः वो सभी देश इसके उसके लगभग जो टोटल अभी कितने देश हो जाते हैं? टोटल 9 देश हो जाते हैं। संख्या कितनी हो जाती है? 9 देश हो जाते हैं अब टोटल। पहले 8 थे, रशियन फेडरेशन, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इस्लामिक रिपब्लिक और पाकिस्तान। नामों में जो है ना, मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, देखो चाचा भतीजा जो है ना, दोनों नाम बड़ा मतलब गजब गजब करके रखा हुआ है। चलिए फिलहाल तो यहाँ तक जो एक महत्वपूर्ण सूचना हो सकती थी मैंने आपको अभी यहाँ पर दी है। इसके बाद इसका एक डिटेल एनालिसिस जब ये फाइनल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो मीटिंग फाइनल हो जाएगी, फाइनलाइज हो जाएगी, अब उसका जो एक डीप एनालिसिस हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो तब तक के लिए इस सूचना को अपने पास रखें, समझें और देखें कि धीरे धीरे करके हमारा इंटरनेशनल रिलेशन कैसे आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर अगर आप अपनी समझ को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो जल्द ही ओजांग सर एक बुक के माध्यम से आपको ये चीज़ें समझाना शुरू करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है। वो बुक है द इंडिया वे और इसके राइटर हैं अभी मेरे फेवरेट डिप्लोमेट, भारत के
जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो इनके राइटर हैं, लेखक हैं। तो उनकी जो किताब है द इंडिया वे, उनको बहुत ही सरल और आसान शब्दों में ओजांग सर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो सभी लोग एक बार आप उसमें एनरोल कराइए और पढ़िए कि जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है वो एक्चुअल में इंटरनेशनल रिलेशन होता कैसे है, क्या मायने हैं इंटरनेशनल रिलेशन के, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के। तो जल्दी से एनरोल करा लीजिए और इसके साथ साथ सुनिए, समझिए और अपने दिमाग के जो 360 डिग्री एंगल है उसको खोल दीजिए। और जब तक खोलेंगे नहीं तब तक पाकिस्तानवा के बारे में समझ नहीं पाएंगे ना, चाइना के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो समझिए, तब तक मिलते हैं हम आपसे अगला सेशन में। जय हिंद।